नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं सी टेट का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता को खाली स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खाली स्थान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित पहला। चौथा प्रश्न है, अपने अनुभव और सुझाव के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कलन विधि का। पांचवा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। 4 ऑप्शन है जिसका आंसर है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। छठा क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन 3। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। चौथा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया गया है। आंसर हो जाएगा 2016 3। अगला प्रश्न है 11, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन है देख लीजिए। आंसर हो जाएगा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के लिए 2। क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है, खाली स्थान से है। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना 3। अगला क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसी योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना खाली स्थान में अंतर्निहित है। आंसर हो जाएगा संज्ञान बोधन।
15 प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। सृजनात्मक सोच। फर्स्ट, अगला प्रश्न है 16, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। सेवेंटीन क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खाली स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। आंसर हो जाएगा समानीकरण। 3, जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं। आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की खाली स्थान विधि का प्रयोग कर रहा है। आंसर हो जाएगा अवलोकन। मैनन और जैनिश के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या होगा यहाँ पर? सतर्क। अगला प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। हमारा आंसर हो जाएगा तार्किक। अगला प्रश्न है 22वां, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य। 4, अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रवण, स्पर्श और खाली स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा गतिबोधक। 4, अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। आंसर हो जाएगा विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को। 1, प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां आंसर हो जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। 4, प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आंसर हो जाएगा 4, समूह की पहचान का।
ये 26 क्वेश्चन और आंसर थे जो यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।